Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with a question paper of B.Ed यानी कि ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है MDU का। और MDU में किस तरीके से किस पैटर्न से एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं इसमें आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, यानी कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है ये आप इसमें समझ पाएंगे। तो ये क्वेश्चन पेपर है आपका क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल का, यानी कि जो समावेशी शिक्षा है वो समावेशी स्कूल के अंदर, विद्यालय के अंदर किस तरीके से बच्चों को दी जाती है। ये क्वेश्चन पेपर है आपका 2019 वाले बैच का। और ये क्वेश्चन पेपर आपका टोटली कितने मार्क्स का होता है, 80 मार्क्स का होता है। और 3 आवर्स में आपको ये पूरा क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होता है। तो इसमें सबसे पहले एक नोट दिया हुआ है, इसको पढ़ेंगे। अटैम्प्ट 5 क्वेश्चंस, मतलब कोई भी 5 क्वेश्चन आपको इसमें से अटैम्प्ट करने हैं। अटैम्प्ट 5 क्वेश्चंस इन ऑल, मतलब इन सब में से सेलेक्टिंग 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच ऑफ द 4 यूनिट्स, मतलब हर यूनिट से आपको 4 क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर रहे हैं, यानी कि आपको टोटल 8 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। हर यूनिट में 2 क्वेश्चन है, दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना है। और जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपका कंपलसरी है और सारे क्वेश्चंस आपके इक्वल मार्क्स के हैं, यानी कि 16 मार्क्स के आपके सारे क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका इसके अंदर वो क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट नोट्स हमें इसके अंदर लिखने हैं। और शॉर्ट नोट आपको 4 पॉइंट्स के लिखने हैं। 4 जो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं और चारों क्वेश्चन आपके 4 नंबर के, यानी कि 4 मार्क्स के हैं, 16 मार्क का है। तो ए है इसका, इसके अंदर हमारा मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है। आपको इसके अंदर पहले समावेशी शिक्षा का अर्थ लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सलमान का स्टेटमेंट एंड फ्रेमवर्क ऑफ एक्शन 1994। सलमान का कथन जो है उसके बारे में आपको लिखना है और क्रियात्मक रूपरेखा क्या है। सी है हमारा इसके अंदर ह्यूमन रिसोर्सेज इन इंक्लूसिव स्कूल। तो जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उसके बारे में हमें लिखना है कि कौन से ह्यूमन रिसोर्सेज इंक्लूसिव स्कूल के अंदर यूज़ किए जाते हैं, यानी कि समावेशी विद्यालय में मानव संसाधन, मानवीय रूप में कौन कौन से संसाधन यूज़ किए जाते हैं। डी है हमारा मेजर्स टू डेवलप पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन स्कूल एंड होम, मतलब विद्यालय और परिवार के बीच सकारात्मक संबंध विकसित करने के उपाय। तो ये आपके 4 क्वेश्चन हैं जो आपके कंपलसरी क्वेश्चन हैं और ये आपको ज़रूर अटेम्प्ट करने होंगे। आगे देखेंगे, हर यूनिट से आपको 2-2 क्वेश्चन दिए गए हैं और दोनों क्वेश्चंस में से कोई भी एक क्वेश्चन आपको इसके अंदर अटेम्प्ट करना है। तो यूनिट फर्स्ट में भी आपके 2 क्वेश्चन हैं, दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे, जिसमें है हमारा फर्स्ट डिफाइन लर्निंग डिसेबिलिटी, मतलब जो लर्निंग डिसेबिलिटी है आपको उसको इसके अंदर डिफाइन करना है। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी, मतलब लर्निंग डिसेबिलिटी के क्या क्या कारण हैं। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन, यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन के वो क्या क्या हैं। अधिगम असमर्थता को परिभाषित कीजिए। अधिगम असमर्थता के क्या कारण हैं। अधिगम असमर्थ जो बच्चे हैं, मतलब जो डिसेबल बच्चे हैं, उन बच्चों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो ये आपको पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि इसका सेकंड जो है डिस्क्राइब द मॉडल्स ऑफ इंक्लूजन, यानी कि जो मॉडल्स होते हैं इंक्लूजन के वो आपको इसमें लिखने हैं। समावेशन के प्रतिमानों का वर्णन कीजिए। अब आपका सेकंड यूनिट है, सेकंड यूनिट में भी आपके पास 2 क्वेश्चंस हैं। तो 2 क्वेश्चंस में से आपको कोई भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो इसके अंदर आपको पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वो क्या है, डिस्कस द एजुकेशनल प्रोविजन मेंशन इन द नेशनल पॉलिसी ऑन डिसेबिलिटी 2006, यानी कि असमर्थता पर राष्ट्रीय नीति 2006 में दिए गए शैक्षिक प्रावधानों पर चर्चा कीजिए। 5th हमारा है इसके अंदर डिस्क्राइब द रोल ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन इन द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, यानी कि असमर्थ बच्चों की शिक्षा में विभिन्न संगठनों की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो ये आपको 2 क्वेश्चंस मिले हैं इसके अंदर, दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन जो आपको बहुत अच्छे से आता हो वो आप इसमें अटेम्प्ट करेंगे। 3rd यूनिट है हमारी, इसके अंदर 3rd यूनिट में से भी आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे और सारे क्वेश्चन से आपके 16 मार्क्स के होंगे। 16 मार्क्स का पहला भी है, दूसरा भी है, तीसरा भी है और चौथा भी है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो होंगे आपके 16 मार्क्स ही इक्वल मार्क्स हैं। 3rd यूनिट में क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर जो 6 है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय स्पेशल नीड्स, मतलब स्पेशल नीड्स से आपका क्या तात्पर्य है या क्या समझते हैं आप। राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन द स्पेशल नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, विशिष्ट आवश्यकताओं से आप क्या समझते हैं। असमर्थ बच्चों को विशिष्ट आवश्यकताओं पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए।
और 7th है आपका इसके अंदर जो चॉइस में दिया हुआ है यूनिट 3 से, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंक्लूसिव स्कूल, गिव सजेशंस टू डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स डिसेबिलिटी। समावेशी विद्यालय की विशेषता का वर्णन कीजिए, असमर्थता के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए सुझाव दीजिए। मतलब आपको ये क्वेश्चन पूरा एक तरीके से 2 पार्ट्स में अटेम्प्ट करना है। तो ज़्यादातर बच्चे जो 2 पार्ट्स या 3 पार्ट्स वाले क्वेश्चन होते हैं वो अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आप लोगों को ऐसे ही क्वेश्चन चूज़ करने चाहिए जिसमें 2-3 पार्ट्स हों, तो आप उसको अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं और आपके पेजेस भी अच्छे से कवर होंगे और आपका आंसर भी एक अच्छी तरीके से प्रेजेंट हो पाएगा। यूनिट 4 है हमारा। यूनिट 4 में हमारे पास 2 क्वेश्चन है, दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन हमें अटैम्प्ट करना है। तो जो आपको अच्छे से आता हो वो आप इनमें से अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो जो हमारा 8th क्वेश्चन है वो क्या है, डिस्कस वेरियस पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज टू रिस्पॉन्ड टू इंडिविजुअल नीड्स ऑफ लर्नर इन द क्लासरूम। कक्षा में अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत मतलब इंडिविजुअल नीड्स व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर अनुक्रियाओं देने हेतु विभिन्न शिक्षा शास्त्रीय व्यूह रचनाओं की चर्चा कीजिए। और 9th है हमारा इसके अंदर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। मतलब जो ICT है आपका, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ इनफॉर्मल एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन इंक्लूसिव सेटअप। यानी कि सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी से आप क्या समझते हैं। समावेशी व्यवस्था में सूचना एवं संप्रेषण तकनीक के महत्व का वर्णन कीजिए। तो बेसिकली आपको इन दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा पूरा क्वेश्चन पेपर जिसके अंदर हमने पूरा पैटर्न देखा। और ये क्वेश्चन पेपर जो है आपका 2019 का है, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन फॉर अदर नोटिफिकेशंस। Thank you so much.